हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए CDP क्लास 4। ठीक है, अभी तक हमने क्लास 1, 2 और 3 करी थी। ठीक है, जिसमें हमने क्विक रिवीजन सीरीज़ शुरू कर रखी थी। तो इन नोट्स में से हमने हर वो चीज़ देखी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, सो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे हम, जिससे इजीली हमें रिमेंबर रहे। ठीक है, हर कंसेप्ट। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस क्लास इज़ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है, ये किसने डिस्कवर की थी? बेंजामिन ब्लूम ने। किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका 1 नंबर का। किसने ब्लूम टैक्सोनॉमी डिस्कवर की थी या डेवलप की थी? दैट इज़ बेंजामिन ब्लूम। 3 डोमेन ऑफ लर्निंग इन्होंने दिए थे। CAP, कैप से हम इसको डिनोट करते हैं। इसने बताया हेड, हार्ट, ठीक है, और हैंड। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने, इन 3 डोमेन के बारे में इन्होंने बताया था। C से मतलब होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव जो क्या होता है? नॉलेज, थिंकिंग। ठीक है, कॉग्निटिव क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास, उसका नॉलेजेबल, उसकी थिंकिंग क्राइटेरिया। राइट, ठीक है। नेक्स्ट है A से क्या बनता है? अफेक्टिव। ठीक है, अफेक्टिव ये होता है फीलिंग और एटीट्यूड जो होता है ना, उनसे रिलेटेड है। फीलिंग, किसी भी पर्सन में क्या फीलिंग है, एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड, फीलिंग, ये सब अफेक्टिव में आता है। दैट नेक्स्ट P से होता है साइकोमोटर। साइकोमोटर, ठीक है, ये इसमें स्किल्स और हम एक्शंस आ जाते हैं। राइट, स्किल्स और एक्शन आ जाते हैं साइकोमोटर में। ठीक है ना। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 हमें डोमेन दिए गए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल आते हैं। ये ओल्ड वर्जन है जिसमें 6 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट वन नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। ठीक है, इसकी ट्रिक है, देखो ट्रिक से याद करते हैं। KCAASE ये है। ठीक है, इससे क्या बनता है? किंग कैन ऑलवेज आंसर स्मार्ट एग्ज़ाम। ठीक है, जो किंग होता है वो हमेशा स्मार्ट एग्ज़ाम्स के आंसर दे सकता है। ठीक है, तो K से हमारा बन जाएगा नॉलेज, C से कॉम्प्रिहेंशन, A से एप्लीकेशन, फिर A से एनालिसिस, S से बन जाएगा सिंथेसिस और E से एवेल्युएशन। ठीक है, किंग कैन ऑलवेज आंसर स्मार्ट एग्ज़ाम। ये 6 लेवल्स इन्होंने बताए थे कॉग्निटिव डोमेन में। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकते हैं? ब्लूम टैक्सोनॉमी कंसिस्ट हाउ मेनी डोमेन? 3। C से कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव, P से साइकोमोटर। विच डोमेन डील विद स्किल एंड फिजिकल एक्शन? ठीक है, स्किल और फिजिकल एक्शन के लिए साइकोमोटर। नेक्स्ट हमारी है थ्योरी ऑफ लर्निंग। यहाँ से भी इस बार 24 वाला एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो हर टॉपिक को बहुत ही ध्यान से हमें करना है, क्योंकि हर बार इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी है लर्निंग से रिलेटेड, थ्रोनडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। ठीक है, थ्रोनडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस
ठीक है, जिसमें प्रिपेयर्डनेस होता है, जिसे हम रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस लर्निंग चलता है एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, इसमें आता है रिवार्ड स्ट्रेंथन लर्निंग, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है REE, रीड, एक्सरसाइज और इफेक्ट। रीड करो, फिर एक्सरसाइज करो, फिर इफेक्ट देखो कि क्या इफेक्ट आता है ये सब करने से, ठीक है। REE, थ्रोनडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी ने 3 लॉ बताए थे। उसके बाद आती है पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग। पेवलोव, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था अब की बार 24 वाले में, ठीक है। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, इसने बताया कि हम जो सीखते हैं ना वो हमको ना एसोसिएशन से सीखना होता है, ठीक है। हम कुछ भी सीखें उसको जोड़ जोड़ के सीखना होता है कि किसी को भी हम किसी के साथ कनेक्ट करके सीखेंगे ना तो हम इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। डॉग एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, जैसे बेल बजती है उसको फूड की पिक्चर बन जाती है, जैसे ही बेल बजी फूड की पिक्चर बनी, फिर उसके सलाइवेशन शुरू हो गई उसके माउथ के अंदर, ठीक है। तो ये सारी कनेक्टेड आपस में एक दूसरे से। की टर्म्स यूज़ किए थे, UCS के लिए हम फूड यूज़ कर रहे हैं, UCR सलाइवेशन, CS बेल, CR सलाइवेशन टू बेल, ठीक है। UCS, ठीक है, से UCR, ठीक है, समझ गए होगे आप। UCS मतलब फूड, ठीक है, और UCR सलाइवेशन, ठीक है। CS प्लस UCS CR, समझ गए। CS मीन्स बेल बजी प्लस फूड और CR मीन्स सलाइवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्किनर, ये जो मैं बता रही हूँ ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार यहाँ यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ये ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, मैंने सिर्फ 4 वीडियो में ऑलमोस्ट कवर करवा दिया है, ठीक है ना। इससे बाहर डेफिनेटली नहीं आने वाला। मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ना इनमें से कवर हो चुके हैं। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें क्या होता है, लर्निंग बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसने बताया था स्किनर ने कि जो हम सीखते हैं ना, लर्निंग करते हैं, वो रिवॉर्ड से या फिर पनिशमेंट से ही सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पनिशमेंट से सीखते हैं, समझते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको रिवॉर्ड देना पड़ता है, शाबाशी देनी पड़ती है, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, ये वो, उनको थोड़ा सा इनकरेज करना पड़ता है, राइट। सो इस टाइप की जो लर्निंग के बारे में स्किनर ऑपरेंटर ने बताया था। इन्होंने बताया था एक एक्सपेरिमेंट प्रूव करके, रेट जो है वो बॉक्स के अंदर था, उसके अंदर वो रेट था ना, जब उसने बार बार जैसे ही मतलब ये इधर खाना था देखा इसने बाहर, सो वहाँ से उस हमें ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करके देखने को मिला कि अच्छा ये जो स्किनर है इन्होंने ठीक ही कहा है। टाइप्स क्या हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन, ठीक है। रिवॉर्ड्स से स्ट्रेंथन और पनिशमेंट डिक्रीज, अब रिवॉर्ड ज़्यादा करना चाहिए, पनिशमेंट कम करनी चाहिए, ठीक है। बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, ये क्या थी, ये भी आया हुआ था। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, देखो सिलेबस वही होता है, घुमा फिरा के वहीं से ही आ जाते हैं क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमें इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, इसने बताया था कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, बंदूरा ने बताया था कि हम ऑब्जर्व करके सीखते थे। इन्होंने तो बताया था रिवॉर्ड या पनिशमेंट से सीखते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया एसोसिएशन से सीखते हैं, पेवलोव ने। थोर्नडाइक ने बताया रीडनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट से सीखते हैं, ठीक है। स्किनर ने रिवॉर्ड पनिशमेंट, बंदूरा ने ऑब्जर्वेशन इमिटेशन और नकल वगैरह करके सीखते हैं। वो बोडोल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। कंसेप्ट है इसमें मॉडलिंग और विकारियस लर्निंग, ठीक है।
ये इसने बताया था कि मतलब कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो देख के सीखते हैं, ठीक है, दूसरों को देख के तब हम भी सीखते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट बताओ किसमें था, किसने दिया था, पेवलोव, थ्रोनडाइक, स्किनर, बंदूरा। थ्रोनडाइक में। बोबो डोर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू, अभी अभी पढ़ा हमने, बंदूरा, ठीक है ना। बी से बोबो, बी से बंदूरा, राइट, ऐसे याद रख लेना। NEP मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो आपके बीएड एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आता है क्वेश्चन, और ये आपके एचटेट तो है ही है इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये जो था ये किसके ऊपर बेस्ड थी, कि कस्तूरिंगम कमेटी 2019 में दी गई थी। MHRD रिनेम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्कूल स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था किस तरीके से होना चाहिए, 5+3+3+4 इस टाइप से फॉर्मेट होना चाहिए स्कूल का स्ट्रक्चर। 5 मतलब फाउंडेशन 3 to 8 ईयर्स, फिर 3 वाला प्रिपरेटरी होना चाहिए 8 से 11, फिर मिडल 11 से 14, फिर 4 सेकेंडरी वाला 14 से 18। इन्होंने इसके बारे में बताया था। की फीचर्स इसके क्या थे, मदर टंग रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 5 तक आनी चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यूनिवर्सलाइज्ड है। फोकस ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म पर फोकस किया गया। एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। टीचर ट्रेनिंग, इम्प्रूव 4 ईयर बीएड प्रोग्राम इन्होंने बताया। वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम मेड ईजियर काफ़ी होने चाहिए। कॉम्पिटेंसी पे फोकस होना चाहिए। 5+3+3+4 पे क्या ट्रिक है, 5 फाउंडेशनल, 3 प्रिपरेटरी, 3 फिर मिडल, 4 सेकेंडरी, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन है 2020 NEP इंट्रोड्यूस न्यू स्कूल स्ट्रक्चर 5+3+3+4, ठीक है। 2020 में NEP रिकमेंडेड मदर टंग एंड रीजनेबल लैंग्वेज अप टू क्लास 5 तक होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ तक आपका कवर होता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ आपकी क्लास आज ख़त्म होती है। मैंने जितनी कोशिश करनी थी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप सभी को हर चीज़ बताने की। यहाँ से कम टाइम में मेरा मोटिव यही रहता है कि लेस टाइम कंज्यूम करूँ मैं आप सभी का, ठीक है, कम समय में ज़्यादा बताऊँ, ठीक है, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हो। हमें सिर्फ वो पढ़ना है फ़िलहाल कि जो इफ़ेक्टिव है, राइट, मतलब जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, समझ गए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट इन्हीं में से आपके 30 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वीडियोस, ओके। एंड जहाँ से समझ ना आई प्लीज़ कमेंट करना, ओके। थैंक यू गाइस।